हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेज की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम अपने रिएक्ट ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं डैशबोर्ड एंड एड्रेस पेज को। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने जो इंटीग्रेट किया था वो हमने इंटीग्रेट किया था कार्ट पेज को, और आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेट करेंगे डैशबोर्ड एंड एड्रेस पेज को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, अपने चलते हैं VS कोड पर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हमने लास्ट वीडियो में क्या इंटीग्रेट किया था, ये कार्ट वाला पेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे अपना डैशबोर्ड का जो पेज आएगा, यानी कि एड्रेस वाला जो पेज है ना, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं एड्रेस वाले पेज को। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये लेआउट दिखता कैसे है किस पे, ब्राउजर पे। उसके लिए चलते हैं अपने शॉप अंडरस्कोर HTML के अंदर, और यहाँ पे एड्रेस वाले पेज को ओपन कर लेते हैं। तो एड्रेस वाला जो पेज है कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। यहाँ पे हमारे पास एड्रेस आएगा, यहाँ पे एडिट है और यहाँ पे डिलीट है। ठीक है, और यहाँ पे ऐड का बटन है, तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं और इसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एड्रेस साइड बार को इंटीग्रेट करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस वाले पेज को इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडिट डिलीट को इंटीग्रेट करेंगे, फिर ऐड एड्रेस और उसके बाद एडिट। ठीक है, इतना हमें करना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं इस डैशबोर्ड वाले पेज को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस पे आते हैं अपने रिएक्ट 19 IBR वाले प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फोल्डर और बनाते हैं हम, किसके नाम से, डैशबोर्ड के नाम से। डैशबोर्ड आई थिंक स्मॉल में रख लेते हैं इसको। डैशबोर्ड के अंदर एक पेज तो रहेगा हमारा डैशबोर्ड, जो कि हमारा साइड बार, जो कि इनका रहेगा पेरेंट। उसके अंदर ये आएंगे, साइड बार आएगा ना पूरा का पूरा, वो हमारा पेरेंट पेज रहेगा। और ये एड्रेस, नोटिफिकेशन और ऑर्डर्स, ये हमारे चाइल्ड पेज रहेंगे। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, पेजेस के अंदर डैशबोर्ड है, तो एक पेज तो हम बना लेते हैं डैशबोर्ड का। dashboard.jsx, और एक यहाँ पे बनाना है हमें एड्रेस का, इसके अंदर बनाते हैं हम address.jsx। और एक लास्ट पेज बना लेते हैं, सेव और एडिट हम एक ही पेज में हैंडल करेंगे एड्रेस का। ठीक है, तो सेव एडिट address.jsx, इतना हम कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले RAFCE, यहाँ मैं टाइप करूंगा RAFCE। ठीक है, डैशबोर्ड वाला हो गया, और ऐसे यहाँ पे RA सेव एडिट एड्रेस हो गया, और यहाँ पे हम RAFCE प्रेस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एड्रेस वाला पेज। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम इंडेक्स राउट के अंदर चलते हैं, और index.jsx के अंदर सारे के सारे पेज जो हमने बनाए हैं इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। कार्ट के बाद इंपोर्ट डैशबोर्ड, एक तो ये मिलेगा हमें डैशबोर्ड के अंदर से डैशबोर्ड वाला पेज। इंपोर्ट एड्रेस वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो गया इंपोर्ट सेव एडिट एड्रेस, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर एक राउट बनाएंगे हम यहाँ पे डैशबोर्ड का, कार्ट के बाद। इसको इतना कॉपी कर लेता हूं मैं, और यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। यहाँ कार्ट की जगह हम यहाँ पे देंगे डैशबोर्ड।
ठीक है? और यहाँ डैशबोर्ड वाला कंपोनेंट, उसके बाद इसको फिर से कॉपी करेंगे हम, और आई थिंक इतना कॉपी करना काफ़ी रहेगा हमारे लिए। अब जो भी राउट होंगे इसके हम बनाएंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इसके अंदर क्या रहेगा, चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे देखो, एक तो हमारा जो चिल्ड्रन रहेगा वो रहेगा एड्रेस वाला पेज, तो यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे एड्रेस वाले पेज को कर देंगे लोड। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रहेगा सेव और एडिट एड्रेस। यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव हाइफन एडिट हाइफन एड्रेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम पास कर देंगे सेव एडिट एड्रेस। ठीक है, इतना हम कर लेंगे। उसके बाद हमें एक काम करना रहेगा, यहाँ डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे हम इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट आउटलेट। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं फ्रेगमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या देंगे, आउटलेट। ठीक है, अब हम चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे यहाँ पे ना इसके एड्रेस के अंदर हमारे पास एक ना, सबसे पहले तो सिंगल पेज हेडर है, यहाँ पे बैनर 3 की इमेज है, पहले तो इसको ले लेते हैं। तो इसको हम कार्ट वाले पेज से ही कॉपी कर लेते हैं। ये जो कार्ट वाला पेज आ रहा है, यहाँ से ही हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ही यहाँ पे हम उसके इमेज का नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है, इसको इतना कॉपी कर लेना है सिंगल पेज हेडर को, और यहाँ पेस्ट कर देना है सिंपली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैनर 3 कर देना है, लिंक को इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कार्ट है लिखा हुआ, उससे रिप्लेस कर देना है मैं डैश बोर्ड, और हेडर के अंदर डैशबोर्ड वाले पेज की लिंक लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि अभी हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया लिंक, और यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे लिंक लगा देंगे हम अब डैशबोर्ड वाले पेज की, और इसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब हम जाएंगे, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। ठीक है, हम यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड वाला पेज यहाँ तक इतना हमारे पास आ रहा है। अब डैशबोर्ड वाले पेज के अंदर हमारे पास रहेगा साइड बार। ये तो एड्रेस पेज हो गया। एड्रेस पेज के अंदर यहाँ पे देखो हमारे पास रहेगा, अगर मैं इसे फॉर्मेट करूँ, कर सकता हूँ तो हाँ हो गया वैसे फॉर्मेट तो बढ़िया। देखो 2-3 कंटेनर यहाँ पे हमारे पास रहने वाले हैं। एक कंटेनर तो ये है पेरेंट, और एक ये रो है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं जूम इन करता हूँ। रो के अंदर हमारे पास फिर एक और रो है जो कि दिखा रहा है डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे इतना करा हमने, यहाँ पे ऐड एड्रेस आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, एक ना इतना कंटेंट कॉपी करेंगे हम, कॉल हाइफन एल जी, और कॉल हाइफन एल जी 10 वाला कंटेंट है ना, वो सारा का सारा हमें उड़ाना है। वो हम डायनामिकली पास करेंगे, कहाँ से, जो भी चाइल्ड कंपोनेंट हम लोड करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम इसका अगर हम चाहें तो इतना कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा डिव। ठीक है, कंट्रोल एन यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑल शिफ्ट एफ कर देंगे। यहाँ पे देखना आप सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए इसके अंदर से, देखो ये जो रो आ रही है कॉल एल जी, ये तो हमें चाहिए, इसको छोड़ देंगे। कॉल एल जी 10 की जो रो आ रही है ना, टेबल रिस्पॉन्सिव, इसको हम डायनेमिकली पास करेंगे हर बार, कहाँ से, अपने एड्रेस वाले पेज से डायनेमिकली लोड होगा कंटेंट। ठीक है, इतना हम कर लेंगे। इतना करने के बाद कॉपी कर लेंगे, और अपने यहाँ पे इसको हटा दिया अभी हमने चाइल्ड कंटेंट को, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और ये जो आउटलेट है ना, कॉल हाइफन एल जी 10, इसके अंदर हम इसको आउटलेट को कॉल करा देंगे। ठीक है, अब बताइए आप लोगों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं
क्लास इक्वल टू को रिप्लेस कर दीजिए आप इससे, क्लास नेम इक्वल टू से, ठीक है। और जितने भी ये टैग आ रहे हैं, जितने भी ये टैग आ रहे हैं, किसको रिप्लेस कर दिए ए टैग से? ए टैग से, ए टैग तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, ए टैग नहीं है यहाँ पे, कोई भी अच्छी बात है, ठीक है। ए टैग तो है ही नहीं, तो इसको छोड़ दें। यहाँ पे लिंक आ रहा है ऑलरेडी, हाँ ठीक है। यहाँ पे कहाँ पर आ रहे हैं वो पेजेस, ये इसमें आई थिंक एल आई में आ रहे हैं सारे के सारे पेजेस, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑर्डर्स, ये सारे के सारे पेज हो गए हमारे पास, ठीक है। अभी हम देखते हैं अभी हमारा हेडर कैसे लग रहा है। अच्छा, इसमें स्टाइल तो रहेगा, स्टाइल को तो हमने किया ही नहीं। यहाँ पे कंट्रोल एच कर लेते हैं, इसको पूरे को रिप्लेस मार देंगे किससे हम, स्टाइल इक्वल टू कर्सर पॉइंटर, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। अब भाई इसको हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद ऑल्ट शिफ्ट एफ, उसके बाद यहाँ पे रिलोड करा देंगे, और ये हमारा पेज, डैशबोर्ड वाला पेज लोड होके आ जाएगा। जैसे हम एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस वाला पेज खोल हो जाना चाहिए। नोटिफिकेशन पे करेंगे नोटिफिकेशन वाला, ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे ऑर्डर्स वाला। अभी के लिए सिर्फ हमने एड्रेस वाले पेज को क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। तो यहाँ पे इसके ऑन क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि एड्रेस वाला पेज ही ओपन होके आए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इसके लेबल पे लगाएं या फिर इस पे आइकन पे लगाएं, इस डिप पे ऑन क्लिक पे लगा देंगे हम। जैसे ऑन क्लिक करेगा, इसके ऑन क्लिक पे ये आ रहा है ना, एक डिप तो ये आ गया, एक इसका आ गया ऑर्डर का, फिर अगला हमारे पास नोटिफिकेशन का, इस तरीके से ये एड्रेस का है। इस तरीके से हम लगा देंगे, ठीक है गाइस। उसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज नेविगेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। नेविगेट और यहाँ पे यूज नेविगेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम दे दें, अच्छा एम्प्टी रहते हैं यहाँ तो। उसके बाद यहाँ सर्च करेंगे हम एड्रेस, ये डिव आ रहा है इसके अंदर ऑन क्लिक पे, इसके ऑन क्लिक पे लगा देंगे हम नेविगेट। कहाँ चले जाइए आप चले जाइए भाई एड्रेस वाले पेज पे, ठीक है। अभी हम क्लिक करके देखते हैं जा रहा है या नहीं जा रहा। अच्छा 404 आ गया, तो यहाँ पे ना फॉरवर्ड, क्योंकि ये एक चाइल्ड राउट है, यानी कि नेस्टेड राउट है, नेस्टेड राउट में फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाएंगे हम। यहाँ पे हम बैक चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे हम एड्रेस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ इस तरीके से आएगा, देखो डैशबोर्ड। तो इतना पार्ट कहाँ से आएगा, डैशबोर्ड सिलेक्ट डैशबोर्ड, और यहाँ पे डैशबोर्ड, ये वाला पार्ट आएगा हमारा कहाँ से, डैशबोर्ड वाले पेज से। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट ऐड करेंगे हम चाइल्ड के अंदर, वो सारा का सारा कंटेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं वापस से इस वाले पेज पर, और यहाँ पे देखो इसके अंदर जो भी कंटेंट है ना, टेबल रिस्पॉन्सिव वाला जो कंटेंट है, देखो यहाँ पे कहाँ पे, कॉल हाइफन एल जी, लाइन नंबर यहाँ पर देखना, लाइन नंबर 173, इसको मिनिमाइज करके सारा का सारा कॉपी कर लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे हम डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पे इसके अंदर हमने एक एड्रेस नाम से पेज बनाया था, वहाँ पर आएंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, और फ्रेगमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है या नहीं, वो देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वही काम करते हैं कि भाई यहाँ पे जो भी क्लास नेम इक्वल टू है, क्लास नेम इक्वल टू से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी एयर टैग हैं,
वो रिप्लेस हो जाए किससे? इससे। क्लोजिंग ए टैग किससे रिप्लेस हो जाए? इससे, क्लोजिंग वाले से, ठीक है? और यहाँ पे अगर कोई स्टाइल टैग है, स्टाइल यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं है, तो आई थिंक ये सही चलेगा। ये हो गया। अब एक काम करना पड़ेगा, लिंक को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। लिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं और इस पे क्या लगाएंगे हम? ऐड एड्रेस वाले पेज पे यहाँ पे हम देंगे राउट जो हमने बनाया था, सेव हाइफन एडिट हाइफन एड्रेस, ठीक है? ये हमारा काम हो गया। यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं कि एड्रेस वाला पेज कोई इशू तो नहीं कर रहा, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये एड्रेस वाला पेज बिल्कुल ठीक चल रहा है, देखो यहाँ पे आ गया। और ऐड एड्रेस वाले पे यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है ये। एड्रेस के अंदर ही समझ रहा है कि एड्रेस का नेस्टेड राउट है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, फिर यहाँ पे इस तरीके से हम दे सकते हैं। और यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें डैश डैशबोर्ड स्लैश इस तरीके से, ठीक है? पूरा इसमें रिलेटिव पाथ हमने दे दिया यहाँ पे। अब ये सही चलेगा, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखो सेव एडिट एड्रेस वाला पेज भी लोड होके आ रहा है। पहले हम एड्रेस वाले पेज को बना लेते हैं, फिर इसकी वह इंटीग्रेट करेंगे, फिर उस पर भी वर्क करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं कंप्लीट जल्दी फटाफट से। अब फटाफट से कैसे कंप्लीट करना है वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको याद होगा ना, हमने कार्ट वाले पेज में काम किया था कल, ठीक है? कार्ट वाले पेज को ही हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी ईज़ी हो जाएँगी, ठीक है? एक ये तीनों तो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें तो मैंडेटरी हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं, इनको लेना, ठीक है? अब यहाँ पे देखो इसका पाथ ठीक है या नहीं? इसका पाथ चेक कर लेते हैं। 2 बार यहाँ पे ना 2 बार बैक जाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे भी। क्योंकि ये हम डैशबोर्ड फ़ोल्डर के अंदर रूट फ़ोल्डर पे नहीं है ना पेजेस में, इसलिए 2 बार बैक जाना पड़ेगा, ठीक है? ये काम तो हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे लोडिंग वगैरह ये कार्ड्स वगैरह ले रहे थे, इतना कर लेते हैं। और यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे ये कंट्रोल एस से यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे कार्ड्स के अंदर यहाँ पे कर देंगे हम एड्रेस एड्रेस डेटा, और यहाँ भी हम कर देंगे सेट एड्रेस डेटा। और इससे पहले हम इसकी एपीआई देख लेते हैं, इसकी एपीआई को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमारे पास एड्रेस की एपीआई है, जो कि हमें कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स रिटर्न करके देती है। इस तरीके से हम सारे का सारे एड्रेसेस स्टोर करा लेंगे किस वेरिएबल में, अपने इस वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे, ठीक है? इसके अंदर अगर कोई भी एड्रेस आएगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ना ये जो कार्ट वाला जो फैच वाला जो फंक्शन था, सेम टू सेम उसको कॉपी करेंगे और यूज अफेक्ट को भी कॉपी करेंगे, इतना हम कर लेंगे। यहाँ पे एक काम हमें यहाँ पे और करना पड़ेगा, यहाँ पे कि वो देखना पड़ेगा कि क्या क्या पैरामीटर लेती है ये एपीआई। यूज़र आईडी इसको भी चाहिए, तो ठीक है यूज़र आईडी दे देंगे इसको, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे हम कंट्रोल स्पेस यूज़र आईडी को हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट यहाँ पास करेंगे हम कॉन्स्ट, यहाँ पे यूज़र, इसको इंपोर्ट करेंगे हम गेट यूज़र अकाउंट, ठीक है? ये इंपोर्ट हो गया गेट यूज़र अकाउंट फ्रॉम हेल्पर से, ये फिक्स हो गया। यहाँ पे कार्ड्स की जगह हमें देना पड़ेगा भाई एड्रेस, स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस, ठीक है? इसके बाद ये तो चाहिए नहीं हमें, इसको हटा देंगे।
ठीक है? अगर यहाँ पे कोई भी फ़ॉल्स आता है हमारे पास, तो कार्ट वाले में हमने ये नहीं लगाया क्या? एक सेकंड देखने देना गाइस। कार्ट वाले में हमने ये लगाया जो था, हाँ, और डिस्पैच यहाँ पे सक्सेस में कुछ नहीं दिखाना, डिस्पैच कर देना ये, ठीक है? यहाँ पे भी अब हमें कंट्रोल ज़ेड करता हूँ पहले एक बार में। हाँ, ये पूरा हट गया था ना, प्रॉब्लम ही हुई थी। यहाँ पे इसको हटाना है हमें, डिस्पैच नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे हम कर देंगे सेट एड्रेस डेटा, और ये कहाँ पे मिलेगा डेटा हमें, वो भी चेक कर लेते हैं। इस तरीके से डायरेक्टली हमें मिल जाएगा ये डेटा, ठीक है? सक्सेस वाले केस में इस तरीके से मिलेगा, और इस वाले केस में भी इस तरीके से मिलेगा हमें। इसको हम कर लेते हैं, देखेंगे बाद में। ये हो जाएगा सेट एड्रेस डेटा, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे लोडिंग फॉल्स, कंटेंट लोडर, यहाँ पे कंटेंट लोडर को, हाँ, इस तरीके से दे दिया। हम कंटेंट लोडर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसलिए। अब यहाँ पे एड्रेस डेटा को डिस्प्ले भी कराना पड़ेगा ना हमें यहाँ पे, ये जो टेबल आ रही है तब। अब इसमें भी 2 कंडीशन रहेंगी, एक तो ये रहेगी अगर पेज लोडर रहेगा हमारे पास, तो ये रिटर्न कर देगा पेज लोडर, जो कि फर्स्ट टाइम अगर पेज लोड होगा तभी वो ट्रू रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है पेज लोडर, ठीक है? और अगर हमारा पेज लोडर ट्रू नहीं होता है, ठीक है? पेज लोडर ट्रू नहीं होता है, तो ये जो टेबल बन रही है, इसको यहाँ से कट कर लेना है। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे कंटेंट लोडर है, अगर कंटेंट लोडर होगा, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, कंटेंट लोडर ट्रू है तो यहाँ पे दिखा देंगे हम लोडर, ठीक है? और एल्स में भी फ्रेगमेंट देना पड़ेगा, एल्स में भी हम चेक करेंगे इफ डेटा डॉट लेंथ है, यहाँ पे है एड्रेस डेटा डॉट क्वेश्चन मार्क डॉट लेंथ, तो एड्रेस डिस्प्ले होगा, एल्स में डिस्प्ले करा देंगे अभी हम नो डेटा, ठीक है? यहाँ पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे ऑल शिफ्ट डेफ, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है हमें मैप, जो कि सारे के सारे एड्रेस डिस्प्ले कराएगा। ये हेड के अंदर नहीं, यहाँ पे देना है मैप हमें, यहाँ पे कहाँ पे, इस टेबल के अंदर इसकी रो को मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद इसको कट करेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देंगे एड्रेस क्वेश्चन मार्क डॉट मैप, और यहाँ पे अभी हम देंगे इस तरीके से, किस तरीके से, एड्रेस डेटा को हम शॉर्ट में लिख देते हैं इस तरीके से, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं एड्रेस को, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमें क्या क्या दिखाना है वो देख लेते हैं, एड्स को कॉपी करते हैं, यहाँ पे ऑल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट भी कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले आईडी की में क्या रहेगी, इसकी की में पास कर देते हैं आईडी, जो भी हमें बैकएंड से मिल रही है, आईडी नहीं, एट क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी। उसके बाद हमें क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली एपीआई है ना, एड्रेस टाइप मिल रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क डॉट टाइप, ठीक है? और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाय 1 कोमा सेपरेट डिस्प्ले करा देंगे ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम क्या डिस्प्ले कराएंगे, हाउस नंबर, स्ट्रीट, फिर फुल एड्रेस, फिर सिटी, फिर स्टेट, नहीं, हाउस नंबर, एड्रेस, और यहाँ पे लैंडमार्क के बाद कराएंगे सिटी, फिर स्टेट, फिर
ज़िप कोड एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हम किस तरीके से कराया हुआ है। यहाँ पे इस वाले को दोबारा ओपन कर लेते हैं इस पेज को। हाउस नंबर देगा, फिर स्ट्रीट आ गया, फिर यहाँ पे लैंडमार्क, फिर सिटी, फिर स्टेट, फिर इंडिया लाइक दिस, इस तरीके से करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम कराते हैं एड्रेस, कॉपी करते जाते हैं वन वन बाय वन वहाँ से। यहाँ पे हाउस नंबर का तो ऐसा कुछ है नहीं, तो सबसे पहले हम ये जो हमने एड्रेस डाला है, इसको डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक है? जो भी यूज़र एड्रेस एंटर करेगा उसको, उसके बाद यहाँ पे एड्स क्वेश्चन मार्क डॉट स्ट्रीट, ये कोमा स्पेस, तो कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे करा देते हैं फिर हम लैंडमार्क, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम करा देते हैं सिटी, स्टेट, फिर कंट्री और लास्ट में ज़िप कोड, ठीक है? यहाँ पे करा देंगे हम सिटी, स्टेट, यहाँ पे कंट्री, कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट वैसे सबकी इंडिया ही रहेगी, ठीक है? कंट्री और लास्ट में ज़िप कोड। चेक करते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? यहाँ पे हमने यूज़र आईडी, यहाँ पे गेट यूज़र अकाउंट यहाँ से भेज रहे हैं ना? तो हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है क्योंकि हमने कोई भी एड्रेस ऐड नहीं करा है। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा सॉरी नो डेटा फाउंड, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, जल्दी से हम यहाँ पे चलते हैं, इसको एड्रेस को क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे ऐड एड्रेस वाला जो फंक्शनैलिटी है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ऐड एड्रेस के लिए हमारे पास कौन-सा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है। इसमें एड्रेस टाइप डालेंगे स्ट्रीट नेम, एंटर एड्रेस, यहाँ पे लैंडमार्क, फिर सिटी, फिर एंटर स्टेट नेम और फिर ज़िप कोड। इस पेज को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले फ़ोल्डर के अंदर आएँगे, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे एड्रेस के बाद यहाँ पे ऐड एड्रेस है ना, यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट एफ, जो भी हमारे पास डेटा लिखा हुआ है ना किसके अंदर, टेबल रिस्पॉन्सिव के अंदर, उसको मिनिमाइज़ कर लेंगे और टेबल रिस्पॉन्सिव को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है? कॉपी करने के बाद जाएँगे अपने ऐड एड्रेस वाले पेज पे, में सेव एडिट एड्रेस, ये जो भी पेज है इसके अंदर आएँगे, यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट एफ, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम करते हैं हमेशा, क्लास को रिप्लेस कर देंगे, क्लास नेम से, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी ए टैग है हमारे पास? ए टैग तो नहीं है, बैक का बटन है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, कॉन्स्ट नेविगेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके अंदर यूज़ नेविगेट, बैक जाने के लिए एड्रेस वाले पेज पे, ठीक है?
पे ये लगा हुआ है ना, इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे ऑन क्लिक, ठीक है? नेविगेट, डैशबोर्ड स्लैश एड्रेस। इस तरीके से हम कर देंगे, हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। इतना हम चेक कर लेते हैं, अभी इसको क्लोज़ कर देते हैं, एचटीएमएल वाले थीम को, इसको भी। उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, स्टाइल को ये यहाँ पे कोई स्टाइल तो नहीं रहेगा, स्टाइल को चेक कर लेते हैं। नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ पे जैसे हम एड्रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएँगे, फिर ऐड एड्रेस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएँगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सारा पहले सबसे पहले वैलिडेशन स्कीमा लगा लेते हैं। फिर वैलिडेशन स्कीमा के बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम फॉर्म को सबमिट कराएँगे बैकएंड पे, फिर एड्रेस सेव हो जाएगा, फिर एड्रेस सेव हो जाएगा तो हमें एड्रेस लिस्टिंग में दिखने लग जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो स्कीमा को क्रिएट करते हैं, इसके वैलिडेशन स्कीमा को, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कहाँ गए स्कीमा हमारा, वैलिडेशन स्कीमा ये है ना? वैलिडेशन स्कीमा में हम क्या करेंगे, अ, अगर आप लोगों को याद होगा, हमने ये बनाया ना स्ट्रिंग, ज़्यादातर यहाँ पे स्ट्रिंग वाले ही काम आएगा। तो कॉपी कर लेता हूँ मैं, सब्सक्राइबर वाले को वन बाय वन हम बनाते जाएँगे, ठीक है? इसका नाम रखेंगे सेव एडिट एड्रेस स्कीमा, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रिंग है, ईमेल है, रिक्वायर्ड है। यहाँ पे इतना कर लेते हैं, एंटर योर, सबसे पहले हमारे पास है एड्रेस टाइप। एड्रेस टाइप है ना ये, ठीक है? यहाँ पे मिनिमम कर देते हैं, मिनिमम 2 कैरेक्टर्स का तो रहेगा ही भाई एड्रेस टाइप, और डॉट मैक्स कर देते हैं। भाई मैक्स में रहेगा ये, मैक्स में आई थिंक 20 कैरेक्टर्स बहुत हैं, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो दे देते हैं खाली हम टाइप, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? एड्रेस टाइप हो गया ये। ये काम करते हैं ना, ये एड्रेस टाइप है तो इसका पूरा का पूरा नाम, इसको एड्रेस टाइप ही रख देते हैं हम, ठीक है? इसके बाद मिनिमम ये कर दिया, मैक्सिमम ये कर दिया हमने, इतना कॉपी कर लेते हैं हम। हाँ, अब क्या लेना है जल्दी-जल्दी देखते हैं। उसके बाद लेना है हमें स्ट्रीट नेम, तो यहाँ पे स्ट्रीट नेम को यहाँ कर देते हैं स्ट्रीट। एंटर योर स्ट्रीट नेम, ठीक है? उसके बाद ठीक है? स्ट्रीट के बाद हमारे पास क्या है, एड्रेस है, यानी कि इसका यूज़र का है फुल एड्रेस, तो यहाँ पे कर देंगे हम एड्रेस। इसके अंदर वो सब डालेगा, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, ये एड्रेस, ठीक है? अब यहाँ पे यहाँ पे इसको थोड़ा-सा ज़्यादा कर देते हैं, इसको 40 कर देते हैं, ठीक है? या 40 की जगह 50 कर दूँ? हाँ, इतना ही बहुत है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या है, आई थिंक उसके बाद है हमारे पास लैंडमार्क। लैंडमार्क है, लैंडमार्क को भी सेम रहने देते हैं। सिटी नेम है और स्टेट नेम है, तो ये तो 2020 ही बहुत रहेगा, इससे ज़्यादा किसी स्टेट का नाम नहीं होता ना इंडिया के अंदर, बाहर का पता नहीं, मैं इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे रहेगा सिटी, कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट हमें बैकएंड से मिलेगी, उसको सेव करवाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है? स्टेट, अब यहाँ पे एंटर योर स्टेट की जगह करना पड़ेगा एंटर योर सिटी,
सिटी नेम यहाँ पे हो जाएगा एंटर योर स्टेट नेम। लास्ट में बचता है हमारे पास ज़िप कोड। यप डॉट स्ट्रिंग इसमें ज़िप कोड की हमें वैलिडेशन एक बार हम चेक कर लेते हैं गूगल पे। ठीक है? यहाँ से हमें मिल जाएगा यप ओके, ये हमें मिल गया है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं ये वाला ज़िप कोड, ठीक है? कैन सी द एग्ज़ाम्पल इनवैलिड ये हो जाएगा, ये वैलिड है। पिन कोड के लिए यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आप भी कर लेना सर्च, जेमिनी से कॉपी कर लेना, ठीक? आरजीएक्स को क्या करेंगे यहाँ पे यप डॉट स्ट्रिंग रिक्वायर्ड एंटर योर स्टेट नहीं, यहाँ पे करना है एंटर योर ज़िप कोड। उसके बाद मै इन मैक्स यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। डिजिट एंड नंबर्स ओनली। उसके बाद यहाँ पे जो कर देंगे हम मिनिमम कर देंगे 6, ठीक है? तो दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गए सारी वैलिडेशन। उसके बाद पता है आप लोगों क्या करते हैं, वैलिडेशन लगाने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं उसको कहाँ पे, अपने इसके अंदर, पेज के अंदर। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अब सबसे पहले मैं कॉन्टेक्ट अस वाला पेज ओपन कर लेता हूँ, मैं कॉन्टेक्ट अस वाला पेज। जैसे ही मैं कॉन्टेक्ट अस वाला पेज ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही होंगी हमारे पास लोडिंग, ये लाइक दिस, तो ये सारी चीज़ें कॉपी करेंगे हम। और इनपुट क्लास का मेथड भी कॉपी कर लेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें कॉपी कर लेंगे। तो बहुत हेल्प करने वाली हैं चीज़ें। इतना कॉपी करने के बाद सेव एडिट एड्रेस पे हम चलते हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ से स्कीमा भी कॉपी करना पड़े, ये कब कॉपी करने पड़ेंगे सारे, यूज़ फॉर्म, ये स्कीमा वगैरह सब। मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लूँगा मैं, ठीक है? वैलिडेशन स्कीमा के लिए हमें 2 बार बाहर जाना पड़ेगा। ये हो गया। यहाँ पे कंटेंट स्कीमा की जगह हमें क्या देना पड़ेगा, एड्रेस। हुँ, ठीक है? कॉपी करेंगे। आज जैसे ही एड्रेस क्लास को भी हैंडल करेंगे, टेंशन मत लीजिए अभी। उससे पहले फॉर्म के अंदर ये फॉर्म जो बनाया ना हमने,
यहाँ पे ऑन सबमिट या ऑन सबमिट पे, हाँ, ऑन सबमिट यहाँ पर देंगे हम हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट के अंदर अपना फंक्शन पास कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर रजिस्टर करना है रेफ को, और उसके बाद फिर एरर डिस्प्ले कराना है। तो वन बाय वन रजिस्टर करते चलते हैं और एरर डिस्प्ले कराते हुए चलते हैं, वन बाय वन चलते हैं, ठीक है। और इनपुट क्लास को भी हैंडल करना है, वो भी देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे रजिस्टर इस तरीके से करेंगे हम। ये एड्रेस टाइप के लिए है, इसको बोल देंगे हम एड्रेस टाइप। क्या बोल देंगे? एड्रेस अंडरस्कोर टाइप, ठीक है। अब क्लास में क्या ऐड करना है, इसकी जो क्लास नेम है ना, यहाँ पे इनपुट क्लास यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कट करने के बाद जो इनपुट क्लास नाम से हमने फंक्शन बनाया है ना, इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं। यहाँ पे मेक श्योर कर लेना कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस रहे लास्ट में थोड़ा सा, अदरवाइज सही से वर्क नहीं करेगा ये, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊंगा मैं, और क्लास नेम में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे उसका नाम रहेगा एड्रेस अंडरस्कोर टाइप। तो कट करके मैं यहाँ नीचे रख लेता हूँ, तो ज़्यादा इजी रहेगा करना, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कॉपी कर लेते हैं दोनों को, इस वाले क्लास नेम को हटा देते हैं। यहाँ पे हमें देना है हमें मल्टी कलर सही से वर्क नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैनुअली टैप कर देता हूँ। यहाँ बोलता हूँ मैं इसको स्ट्रीट, ठीक है। और यहाँ भी बोलता हूँ मैं इसको स्ट्रीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पे आते हैं, तो इसकी क्लास हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मल्टी कलर के ऑल्ट क्लिक और ऑल्ट क्लिक, यहाँ पे हम देंगे इसको एड्रेस। यहाँ पे इतना, ठीक है, ये एड्रेस हो गया। अब इसको हटाते हैं, यहाँ पे अब ये भी हटेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ऑल शिफ्ट टैब से फॉर्मेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ पे करना है हमें लैंडमार्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देना है हमें सिटी नेम। क्लास नेम ऊपर वाला हटा देना है। यहाँ पे कर देंगे हम सिटी, उसके बाद यहाँ पे स्टेट, लास्ट में रहेगा हमारे पास जिप कोड, ठीक है। रहेगा ये जिप कोड। यहाँ बटन देखो, बटन में क्या करना है भाई, बटन में एक काम ये कर देना है, अगर लोडिंग है तो लोडिंग, अगर लोडिंग है तो ये डिजेबल्ड रहेगा, ठीक है, डिजेबल्ड। अभी चेक कर लेते हैं कि वैलिडेशन सही से लगाई है हमने या नहीं। मैसेज तो दिखाया नहीं है, मैसेज दिखाएंगे अभी वन बाय वन। देखो एड्रेस वाला नहीं वर्क कर रहा ठीक से, ठीक है, पता चल गया ना, एक जगह मिस्टेक रह गई है। एंटर एड्रेस, तो इसका स्कीमा चेक कर लेते हैं कि स्कीमा सही से लगाया है हमने, इसका नहीं।
तो वैलिडेशन स्कीमा एसआरसी पे चलते हैं। कहाँ जाना है अब हमें? वैलिडेशन स्कीमा के अंदर index.jsx एड्रेस की स्पेलिंग गलत है तो इसलिए नहीं चलाई। ठीक है, लाइन नंबर 55 पे एड्रेस कर देना, स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी हमसे, इसलिए नहीं चल रहा था वो। सब जगह चल रहा है। अब इनके एरर मैसेज भी, इनके जो एरर मैसेजेस आ रहे हैं उनको भी डिस्प्ले करा दें। आप बोलोगे ठीक है सर, फिर आगे चलते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये आएगी, यहाँ पे ना ये वो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आ भी सकती है, नहीं भी, देखते हैं अभी। पहले पहले मैं इसका एरर डिस्प्ले कराता हूँ, किसका? एड्रेस टाइप का। यहाँ कर देते हैं एड्रेस टाइप। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं ये सही आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अब ऐसे ही सबको हम इस वाले को भी कर लेते हैं भाई। यहाँ से इसका नेम हटा के क्या करना पड़ेगा हमें? ट्रीट। ठीक है, और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा एड्रेस। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लैंडमार्क। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सिटी। उसके बाद है हमारे पास स्टेट। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे जिप कोड। जिप कोड को ना इनपुट टाइम नंबर कर देते ताकि यूजर नंबर ही टाइप कर पाए यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही आ रहे हैं ना, सारे मैसेज आ रहे हैं अब हमारे पास। ठीक है, अब हम एक एड्रेस को ऐड करते हैं। एड्रेस टाइप में करता हूँ यहाँ पे होम। स्ट्रीट नंबर ये डाल दिया मैंने। स्ट्रीट नंबर में डाल दिया, लाइक मैंने ये, इसको हटाता हूँ मैं। स्ट्रीट नंबर ये डाला मैंने। ठीक है, यहाँ पे ए डाल दिया। सिटी नेम के अंदर मैंने दिल्ली डाल दिया। लैंडमार्क मैंने सीपी मेट्रो डाल दिया। यहाँ डाल दिया मैंने न्यू दिल्ली। पिन कोड डाल दिया 110078 तरीके से। ठीक है, अब हम सेव पे क्लिक करते हैं। बैकएंड में एपीआई कॉल हो रही है, यहाँ पे हमें बताएगी कुछ एरर होगा तो। यूज़र आईडी इज रिक्वायर्ड है इस एपीआई में, जो कि हमने नहीं भेजी है। ठीक है, इसमें क्या क्या पैरामीटर मांग रहे थे ये, अगर जो हमने नहीं भेजा है? यहाँ पे बॉडी के अंदर ये हैं सारे पैरामीटर। अच्छा, यूज़र आईडी नहीं भेजी हमने, और आईडी भेजनी पड़ेगी। आईडी आईडी भेजनी पड़ेगी यहाँ पे नल। ठीक है, आईडी नल भेजनी है और यूज़र आईडी भी भेजनी है हमें यहाँ पे बॉडी के अंदर, इस तरीके से। एग्जाम्पल वैल्यू मॉडल दे रखा है ना इसने। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा जो फॉर्म डेटा बना हुआ है, फॉर्म डेटा के अंदर हम यहाँ पे ना एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे ट्रिपल डॉट फॉर्म डेटा। उसके बाद यहाँ पे आईडी भेजनी है नल। ठीक है, और यूज़र अंडरस्कोर आईडी भेजनी है हमें यूज़र क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी। यूज़र कहाँ से लाएंगे मैं बताऊंगा अभी मैं।
इस यूज़र को इंपोर्ट करने के लिए हम जाएँगे कॉन्स्ट यूज़र और यूज़र यहाँ पे गेट गेट यूज़र अकाउंट, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? अब हमें क्या करना है गाइज़, यहाँ पे एक काम और ही कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जल्दी-जल्दी, करता हूँ यहाँ पे। कुछ भी एड्रेस ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। बाद में डिलीट कर देंगे, बाद में मीनिंगफुल एड्रेस ले लेंगे, ठीक है? 110089, ठीक है? मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ बस 20 से बड़ा हो गया ये, तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ मैं हाउस नंबर 1 2 3, ठीक है? एड्रेस एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे देखो हमारे पास एड्रेस भी यहाँ पे भी शो होने लगा, ठीक है? ये तो हो गया हमारा सेव ऐड एड्रेस। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम देखने वाले हैं, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिलीट एड्रेस को। तो डिलीट एड्रेस के लिए हमें कौन-सा पेज ओपन करना पड़ेगा? उसके लिए वाला पेज ओपन करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे डिलीट के लॉजिक के लिए हम क्या करेंगे ना, तो यहाँ पे ना सबसे पहले ना हमने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पे देखो फैच यूज़र कार्ट ही रह गया ये, फैच यहाँ पे फैच यूज़र कार्ट की जगह फैच यूज़र एड्रेस होना चाहिए था ये। तो ये मिस्टेक होती रहती है, कोई बात नहीं, कॉपी पेस्टिंग में। इसलिए कहते हैं गाइस कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, बट नॉट अ प्रॉब्लम, इसको फिक्स कर देंगे हम, ठीक है? अब बात करने वाले हैं यहाँ पे कि कैसे हम डिलीट कार्ट को कॉपी करेंगे और इसके अंदर बाइंड करेंगे। तो डिलीट कार्ट को कॉपी करने के लिए यहाँ पे ना ये डिलीट कार्ट वाला मेथड पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे लोडिंग के ऊपर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। सेट कंटेंट लोडर हमने क्या पास कर रखा है यहाँ पे, कंटेंट लोडर बाय डिफॉल्ट फॉल्स है ना, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे डिलीट कार्ट में कंटेंट लोडर को ट्रू कर देंगे। यहाँ पे क्या क्या कर देंगे, ट्रू, ठीक है? और कंटेंट लोडर इसमें फॉल्स करा लेना इस वाले मेथड में फैच यूज़र एड्रेस में। और दूसरी बात यहाँ पे ना फैच कार्ट की जगह यहाँ पे फैच यूज़र एड्रेस को कॉल होगा यहाँ पे। सक्सेस के केस में हम इसको कॉल करा देंगे डेटा में से यहाँ पे ये इस तरीके से। और डिलीट के केस में हम कार्ट की जगह किसकी आईडी देंगे यहाँ पे, आईडी तो कार्ट वाली नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे एड्रेस की आईडी। और एड्रेस डिलीट के लिए हम क्या करते हैं, इसे क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट में, यहाँ पे सिर्फ हमें ये चाहिए आईडी देनी है, रिक्वायर्ड है और कुछ नहीं है, ठीक है? बस दैट्स इट, इतना हमें करना है, ठीक है? और टोकन तो हम ऑलरेडी भेज रहे हैं ना, वहाँ से रूट पे हमने कन्फिग्रेशन की थी। यहाँ पे क्या करना है हमें, एड्रेस यहाँ पे, ठीक है? एड्रेस ये करना है यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे, सक्सेस में सक्सेस वाला दिखा देंगे और इसमें ये दिखा देंगे कंटेंट लोडर फाइनली फॉल्स कर रहे हैं ना कंटेंट लोडर को हम। सेट कंटेंट लोडर कब तक फॉल्स नहीं होगा, जब तक कि हमारे पास एड्रेस लोड होके ना आ जाए, ठीक है? इसको हम हटा देते हैं। डिलीट कास्ट की जगह यहाँ पे कर देंगे हम डिलीट, यहाँ प्रोडक्ट की जगह कर देंगे यहाँ पे हम एड्रेस, ठीक है? उसके बाद इसको कॉपी कर लूँगा मैं। कॉपी करने के बाद लिंक है ना डिलीट, यहाँ पे इस पे दूंगा मैं ऑन ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं दे दूंगा डिलीट एड्रेस, और यहाँ पे एड्स क्वेश्चन मार्क डॉट आई डी। वे एड्स क्या है, इस वाली जो एड्रेस एड्रेस को हमने शॉर्ट में लिया हुआ है एड्स, तो एड्स की जो भी आईडी है यहाँ पे पास कर देंगे। हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो कन्फर्म पूछेगा, कैंसिल पे क्लिक कर दूँगा तो कैंसिल हो जाए, क्लिक करूँगा यहाँ पे ओके पे, यहाँ पे लोडर लेके आएगा पहले ये, एड्रेस डिलीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी एड्रेस नहीं बचा। आगे बढ़ने से पहले गाइस ना, यहाँ पे ना कार्ट वाले का एक इशू आ रहा था हमारे लास्ट वीडियो में, हमने देखा था। जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा टाइम बाद देखो यहाँ पे अब अपडेट यहाँ पे अब हो रहा है ये। कुछ चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चीज़ का भी सॉल्यूशन मैंने मिल गया है, अभी अभी आइडिया आया है जस्ट। यहाँ पे ना डिलीट कार्ड में हम क्या पास कर रहे हैं, देखो यहाँ पे फैच यूज़र कार्ड यहाँ पे कर रहे हैं फॉल्स। पहली बात तो यहाँ पास करना पड़ेगा मैं ट्रू, ठीक है। और यहाँ से ये हटा देना है हमें, क्या फाइनली ब्लॉक हमें हटा देना है। ये फाइनली ब्लॉक रहने देते हैं आई थिंक, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एरर आ गया फिर तो फॉल्स होगा ही नहीं ना। अब ऐसे ही अपडेट कार्ड से और यहाँ पे ना, यहाँ पे भी ये हमें फाइनली ब्लॉक रखना पड़ेगा, और एड्रेस वाले में भी आई थिंक फाइनली ब्लॉक तो हमें रखना ही पड़ेगा। अगर इससे इशू रिजॉल्व हो रहा है तो ठीक है, ये आई थिंक हो तो जाना चाहिए। और फैच कार्ड यहाँ पे कर देना है हमें, यहाँ पे ट्रू, दैट्स इट, इतना करना है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अभी अपडेट होके मिल रहे हैं ना, देखो इससे सही हो गया ना। पहले अपडेट हो रहा है, उसके बाद लोडर हट रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे मुझे जब भी लोडर स्टॉप पर टू दिखना चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ। देखो टू दिखने लगा है ना, इस तरीके से हमें करना है। और सेम टू सेम चीज़ ये फाइनली वाले जो कोड हमने हटाया यहाँ से एड्रेस के डिलीट वाले मेथड से, तो वो तो हमें चाहिए मैंडेटरी है। क्योंकि कल को अगर यूपीआई फेल होती है तो एटलीस्ट लोडर तो फॉल्स हो जाए ना, ताकि मैं बाकी चीज़ें देख पाऊँ, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, ये भी फिक्स हो गया। अब सारी चीज़ें हमारे पास फिक्स हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है एडिट एड्रेस वाला। तो एडिट एड्रेस वाले में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो हमारा ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। यहाँ पे एड्रेस वाले पे आएंगे इस तरीके से, ठीक है। और एड एड्रेस वाले पे जैसे हम एडिट पे, अच्छा सबसे पहले तो एक दो एड्रेस ऐड कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी। एक एड्रेस तो ऐड हो गया, और जल्दी से दूसरा एड्रेस भी ऐड कर लेते हैं, रैंडमली ऐड कर लेते हैं कुछ भी। तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रीट दो दो तीन बार प्रिंट हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे लग रहा हो ना कितनी सारी बार स्ट्रीट प्रिंट हो रही है। सबसे पहले तो इसको फिक्स करते हैं भाई, इतनी सारी बार प्रिंट कैसे हो रही है, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रीट स्ट्रीट स्ट्रीट, अरे नहीं, फिर एड्रेस, फिर पहले एड्रेस आ गया, फिर स्ट्रीट आ गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सिटी स्टेट कंट्री और जिप कोड। तो ये वाली जो स्ट्रीट है ना, एड्रेस के बाद स्ट्रीट आ गई तो ठीक है। इसके बाद ये जो आ रही है इसको हटाना है हमें, ज़रूरत नहीं है। और फिर लैंडमार्क के बाद फिर स्ट्रीट आ गई, इसको भी हटाना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट एफ, ठीक है। एड्रेस आएगा, स्ट्रीट आएगी, लैंडमार्क आएगा, सिटी आएगा, स्टेट आएगा, कंट्री, जिप कोड। अब ठीक है ना, एड्रेस देखो डुप्लीकेट नहीं हो रहा कुछ भी अब यहाँ पर, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें एडिट वाला कैसे हैंडल करेंगे गाइज वो देखना है। तो आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट यहाँ पे थ्रेड बना रहे हैं ना पूरा, थोड़ा टाइम तो लगता ही लगता है उसमें, ठीक है। अब जैसे एडिट पे क्लिक करेगा ना यूज़र, तो इसी पे भी सेम पेज खुल जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने रिडक्स के अंदर
एक वहाँ पे ले लेते हैं एक्शन, इसके अंदर ऐप स्लाइस। यहाँ पे हम लेंगे सेलेक्टेड एड्रेस। सेलेक्टेड एड्रेस। सेलेक्टेड एड्रेस सेट सेलेक्टेड एड्रेस में हम क्या करेंगे? तो कॉपी कर लेता हूँ मैं, थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे मैकम डॉट पेलोड, यहाँ पे कर देंगे हम सेलेक्टेड एड्रेस को यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पे ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको इम्पोर्ट भी कराना पड़ता है, अदरवाइज़ ये चलता नहीं है, ठीक है? अब एड्रेस वाले में क्या करूँगा मैं सबसे पहले, यहाँ पे यूज़ डिस्पैच वगैरह इम्पोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्ट करता हूँ मैं, इम्पोर्ट सेट सेलेक्टेड एड्रेस, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ एक डिस्पैच ले लेता हूँ यहाँ पे कॉन्स डिस्पैच इक्वल्स टू यहाँ पे ले लेंगे हम यूज़ डिस्पैच, ठीक है? उसके बाद सिर्फ हमें एडिट वाले इस पे आना है और इसके ऑन क्लिक पे एक मेथड बनाएंगे। अलग से कोई भी एक्स्ट्रा मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऑन क्लिक पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो सेलेक्टेड एड्रेस को यहाँ पे हम करेंगे डिस्पैच सेलेक्टेड एड्रेस। सेट सेलेक्टेड एड्रेस इसके अंदर पास कर देंगे, जो भी एड्रेस का जो भी रिकॉर्ड आ रहा है ना, इसको पास कर देंगे डिस्पैच के अंदर। और उसके बाद हम नेविगेट कर देंगे कहाँ पे, नेविगेट कर देंगे वहाँ पे होम पे। तो नेविगेट वाला लॉजिक हम यहाँ से कॉपी कर लें। अब मैं इसको हटा देता हूँ। नहीं नहीं, इसको हटाना नहीं था भाई, इसको हटा सकते हैं हम, ये फिलहाल इसको कॉन्टेक्ट को एड्रेस वाले को फिर से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम नेविगेट कर देंगे किस पे, डैशबोर्ड सेव हाइफन एडिट हाइफन, ठीक है, इस वाले पेज पे, ठीक है, इतना हम कर देंगे। उसके बाद ना हम यहाँ हमारे पास एक वेरीफाई ओटीपी नाम से एक पेज था, ठीक है, वेरीफाई ओटीपी में हम क्या करेंगे, ये वाला जो लॉजिक है ना, इतना कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे सेव एडिट एड्रेस में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम। उसके बाद सेलेक्टर में यहाँ पे कंट्रोल स्पेस से यूज सेलेक्टर, और चाहो तो हम डायरेक्टली ऐसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं इसमें से। हमें डिस्ट्रक्चर करना है सेलेक्टेड, क्या था वो, ऐप स्लाइस के अंदर चलते हैं फिर से, वो था यहाँ पे सेलेक्टेड एड्रेस, ठीक है,
और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ना इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी हमें, डिस्पैच की और सेलेक्टेड एड्रेस की भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो सक्सेसफुली हमारे पास एड्रेस इंपोर्ट हो जाएगा ना। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, वो मैं बताऊँगा क्यों। बस कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले सेव एडिट एड्रेस में हमें चेक क्या करना है, वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड आ रहे हैं, उन सबको डिस्प्ले करवाना है। जो भी बैकएंड से आ रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, रीसेट नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, सारी वैल्यू जो भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे, वो यहाँ डिस्प्ले करा देंगे। अब चाहो तो मैंने लिख के रख रखा थी, अगर मैं चाहूँ तो इसको हटा के फिर बताता हूँ। सेलेक्टेड एड्रेस की अगर हमारे पास आईडी आ रही है ना, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे बैंड हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, सिंपल से सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं, टाइपिंग में थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है? इसमें क्या करेंगे हम, कंट्रोल एन पे चलते हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पेस्ट करने के बाद यहाँ पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्टेड एड्रेस जो आईडी है ना, सेलेक्टेड एड्रेस जो कराया था हमने, अगर आईडी आ रही है उसकी मतलब, तो इस तरीके से सेलेक्टेड एड्रेस आईडी यहाँ पे बाइंड करते जाएंगे। जो जो वैल्यूज़ है ना, उस तरीके से हम बाइंड करते जाएंगे, ठीक है? ये हमारा पूरा का पूरा बाइंड हो जाएगा, ठीक है? अब आगे क्या करते हैं हम, ये भी हो गया सारा काम, ये भी हो गया। ये सारी की सारी आईडी बाइंड कर देंगे। देखो सेलेक्टेड एड्रेस आईडी के सेलेक्टेड एड्रेस आईडी, सेलेक्टेड एड्रेस यूजर आईडी, स्ट्रीट एड्रेस टाइप, एड्रेस लैंडमार्क सिटी स्टेट एंड जिप कोड। इसको देखते हैं, इतना काम कर दिया हमने, इतना सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो एड्रेस पे चलते हैं पहले। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे देखो, अब मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड में। पहले ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम क्या करेगा, ये जो हमने किया है अभी देखो, जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, इस वाले पे चलते हैं पहले। ये सारे का सारा एड्रेस यहाँ पे जाके लोड कर देगा, ठीक है? जैसे मैं बैक पे क्लिक करूंगा, इस वाले पे सेलेक्ट करूंगा, तो ये सारा का सारा एड्रेस लोड कर देगा, प्री लोड कर देगा यहाँ पे लाके। इस तरीके से हम एडिट एड्रेस को हैंडल कर सकते हैं। अब हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। इफ एल्स लगा के हमें एक काम और करना है, कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सेव एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, उसको यहाँ पे उसका टैग चेंज करना है बेस्ड ऑन दिस आईडी, सेव एड्रेस, ठीक है? अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आईडी आ रही है, इस तरीके से हम लगा लेंगे। एल्स में तो ये शो करेगा सेव एड्रेस, और इफ में शो करेगा ये एडिट एड्रेस, ठीक है? तो कॉपी कर लेता हूँ मैं। बटन पे चलते हैं। बटन पे भी हमारे पे सेव लगा हुआ है ना, सेव और अपडेट कर देंगे इसे। तो कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अगर सेव है, एल्स में तो सेव कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे अपडेट, ठीक है? ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं ना, ये काम हम तब करेंगे इफ नॉट इक्वल है किसके, इस वाले आईडी, एड्रेस सेलेक्टेड एड्रेस क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी। तो ये काम करिए आप, ठीक है? और यहाँ पे अब एपीआई की यूआरएल भी हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे कॉन्स्ट यूआरएल,
इसके बिहाफ पे सेलेक्टेड आईडी है हमारे पास, तो यहाँ पे आप इस तरीके से भेजो, जो भी हम भेजना चाह रहे हैं। क्वेश्चन मार्क एल्स में आप ये क्या भेज देंगे, ये वाली यूआरएल जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? अब यहाँ पे क्या काम करना है हमें? यहाँ पे एक काम ये करना है कि जैसे ही यहाँ पे अपडेट के लिए हम कौन-सी पे कॉल करते हैं? अपडेट के लिए हम कॉल करते हैं एड्रेस स्लैश आईडी। तो यहाँ पे हम करेंगे एड्रेस स्लैश क्वेश्चन मार्क डॉलर पी हटा के ये वाली आईडी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जैसे ये सक्सेस आ जाएगी हमारे पास, हम तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ नेविगेट होने से पहले मैसेज नेविगेट होने से पहले यहाँ पे सेलेक्टेड एड्रेस आईडी है, तो उसको हम अपडेट कर देंगे किस तरीके से, यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे जैसे हमने एड्रेस वाले पेज पे किया था, यहाँ पे डिस्पैच कर देंगे इस तरीके से। तो दैट्स इट गाइस, हमारा काम, एडिट वाला जो पूरा काम है, एडिट वाला पूरा काम भी हमारा हैंडल हो गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले एड्रेस पे चलते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं पूरा पेज। एक एड्रेस डिलीट करता हूँ सबसे पहले मैं, ये वाला हो गया डिलीट, ठीक है? हम यहाँ पे ऐड एड्रेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ एक नोएडा वाला। इससे हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा ऐड तो कुछ फटा नहीं, ऐड पे तो कुछ नहीं फटा हमारा। तो यहाँ पे सेव आ रहा है, यहाँ भी सेव आ रहा है, तो आई थिंक और ये एड्रेस हमारा ऐड हो जाना चाहिए। एड्रेस एडिट सक्सेसफुली, ये हो गया। अब इसी को मैं एडिट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाउस, हाउस कर देता हूँ खाली, ठीक है? सीपी मेट्रो की जगह यहाँ पे मैं कर देता हूँ दिल्ली मेट्रो, यहाँ पे न्यू दिल्ली की जगह 2, न्यू दिल्ली यहाँ पे 2 कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है? ज़िप कोड को 98 कर देता हूँ, ठीक है? और होम 23 को मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑफिस। और अब मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे 404 आ गया। अच्छा, एक काम हमें यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा गाइस, वो क्यों इशू आया वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसका जो मेथड है ना, वो भी डायनामिकली हमें बनाना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए देखो यहाँ पे ना इस तरीके से, अगर यहाँ पे ये है, ये पूरा भी डायनामिक बनेगा, ये भी पूरा डायनामिकली बनेगा, समझे आप? यहाँ पे कर देंगे हम एक्सओएस डॉट पुट देना पड़ेगा है, इसका मेथड भी चेंज था ना, यहाँ पे आई थिंक पुट था, पुट पुट करना पड़ेगा, ये रहा पुट मेथड है। पुट के अंदर इसको डालेंगे और यहाँ पे कोमा करके फॉर्म डेटा, ठीक है? और ऐसे ही यहाँ पे एक्सओएस डॉट पोस्ट, यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म डेटा और यहाँ पे यूआरएल को करा लेंगे हम अवेट। वही देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एड्रेस पे चलते हैं और एक और एड्रेस ऐड कर लेते हैं रैंडमली कोई भी। यहाँ नंबर डाल देता हूँ, ठीक है? स्ट्रीट नेम में ये मेट्रो, यहाँ पे टेस्ट, ठीक है?
सेव पे क्लिक कर दें। तो सेव तो बढ़िया करके चल रहा है हमारा। अब यहाँ पे मैं इसी को एडिट करता हूँ थर्ड वाले को। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको कर देता हूँ मैं ऑफ़िस। यहाँ पे डालते हैं मीनिंगफुल एड्रेस, यहाँ डालते हैं हाउस नंबर, हाउस 444, सिटी नेम यहाँ डाल देते हैं हम नोएडा, सिटी नेम डाल देते हैं हम 1727 डाल देते हैं, चलो ठीक है। लैंडमार्क या मेट्रो रहने देते हैं, पिन कोड दे देते हैं 201301 और यहाँ पे स्टेट नंबर डाल देते हैं हम यूपी, ठीक है। इसे अपडेट कराते हैं हम। एड्रेस अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेट वाली पे कॉल गई हमारी, यहाँ पे देखो हाउस नंबर 1244, स्ट्रीट नंबर 27, मेट्रो नोएडा यूपी इंडिया 201301। तो सक्सेसफुली गाइस हमने ये पेज भी इंटीग्रेट कर लिया है पूरा का पूरा एड्रेस वाला। ये एक्टिवेट को हम बाद में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम चेकआउट को बनाएंगे अपने, किसको, चेकआउट वाले पेज को। और चेकआउट वाले पेज के बाद फिर हम कवर करेंगे नोटिफिकेशन, फिर अपने कवर करेंगे हम ऑर्डर्स को। लास्ट में हमारे पास रहता है चेंज पासवर्ड, ठीक है। तो आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली और भी वंडरफुल वीडियोस के लिए। बाय बाय गाइस।